हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी जैसे कि लास्ट की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने नाउन केस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन जो होती है उसको हमने देखा था। नाउन ऑफ केस कितने प्रकार के होते हैं उनको देखा था, ठीक है। और फिर हमारी बात हुई थी कि इसमें जो पॉसेसिव केस होता है ना उसको आगे डिफाइन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस को देखेंगे कैसे पॉसेसिव केस बनता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है, किस नाउन के साथ कैसा पॉसेसिव लगता है, तो वो सब हमारी देखने की बात हुई थी। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ केस, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पॉसेसिव केस फॉर्मेशन, पॉसेसिव केस कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए कुछ 2-3 स्टेप्स है ना, उसको हमने यहाँ पे नोट किया है और आप लोग उसको देख लीजिए, उसकी बात करते हैं। आई होप आपके समझ में आएगा एंड विल एंजॉय इट। ओके, लेट स्टार्ट। पहला स्टेप जो है हमारा देखो हुआ, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, इसको लगाकर उसका पॉसेसिव केस बनाया जाता है। पहला रूल हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है, यदि हमें कोई सिंगुलर नाउन मिला है और उसका हमें पॉसेसिव बनाना है तो उसके लिए हमें सिंपल सा करना क्या होता है, उस नाउन के पीछे में एपोस्ट्रोफी एक सिंबल होता है और उसके बाद एस ये लगाना होता है और हमारा जो है पॉसेसिव केस बन जाता है। पहला एग्जांपल में लिखा था हमने यहाँ पे विनर्स ट्रॉफी, विनर है ना, ये नाउन है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, ठीक है, और ये हमारा एक पॉसेसिव केस बन गया। इसका मतलब होता है, ठीक है, विजेता का पदक, ठीक है। दूसरा है हमारा मदर्स लव, हैज बीन नो दैट, माँ है ना जो सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चों को, उसके बारे में यहाँ पे मदर्स लव, माँ का प्यार, ठीक है। यहाँ पे मदर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया गया, ठीक है। ये पॉसेसिव केस आपका बन गया। यहाँ पे हो गया माँ का प्यार, ओके। उसके बाद जो दूसरा हमारा, ठीक है, ये तो रही सिंगुलर नाउन की बात है। यदि सिंगुलर नाउन हमको मिलता है तो उसको पॉसेसिव केस में चेंज करने के लिए उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करना होता है, ठीक है। दूसरा हमारा, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, चलिए पहले भी सिंगुलर नाउन की बात हुई थी, अब फिर से भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन जो आपको मिला है, ठीक है, उसको पॉसेसिव केस में चेंज करना। तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि यदि उस सिंगुलर नाउन के अंत में यस या सीई ऐसा कोई वर्ड लगा हो, ऐसा कोई लेटर लगा हो, ठीक है, ठीक है, यदि कोई सिंगुलर नाउन आपको मिलता है उसके लास्ट में यस या सीई हो तो उच्चारण की सुगमता के लिए, कि उसका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए, ठीक है, एपोस्ट्रोफी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लाइन होती है ना, एपोस्ट्रोफी का सिंबल होता है वही लगाते हैं, ठीक है, उसको लगा करके पॉसेसिव केस बना देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में दिया है जस्टिस लिखा हमने, जस्टिस लिखा, लास्ट में हमें वर्ड जो मिला, लेटर मिला यहाँ पे सी था, जस्टिस से मतलब न्याय के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एपोस्ट्रोफी लगा है, ये देखो लाइन होती है ना, एपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पे। अगर आपको किसी भी नाउन के लास्ट में सीई या यस मिलता है, ठीक है, सिंगुलर होगा वो नाउन, लेकिन लास्ट में सीई या एस होता है तो उसके लिए पॉसेसिव केस में चेंज करने के लिए लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहला आपका था जस्टिस सेक, न्याय के लिए, यहाँ पे हो गया गुडनेस सेक, यहाँ पे लास्ट में देखो, लास्ट में यस आया था, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लगा दिया और पॉसेसिव केस में ये चेंज हो गया। इसका मतलब होता है अच्छाई के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे और भी लिखा था, तीसरा भी लिखा हमने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर होता है। आई होप आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये जब हमने लिखा है नाउन है आर्किमिडीज, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यस था, जैसे ऊपर बात हो रही तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया गया, ठीक है। और प्रिंसिपल ये होता है सिद्धांत, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मिडीज का सिद्धांत, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में तीसरा हमारा जो तीसरा ये रूल है वो प्लूरल नाउन के अंत में यस रहता है। जैसे हम जानते हैं जो प्लूरल नाउन होते हैं मोस्टली आपको उसमें यस मिलता है, ठीक है। तो उसका पॉसेसिव केस जब बनाते हैं तो वहां पे करना क्या है, आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं। अपोस्ट्रोफी हमारा ऐसे होता है ना, ऐसे। अगर आपको कोई प्लूरल नाउन मिला हुआ है और उसका पॉसेसिव केस बनाना है तो आपको वहां पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है गर्ल्स, जैसे गर्ल लड़की होती है, गर्ल्स लड़कियां, ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे प्लूरल है ना ये नाउन गर्ल्स, तो यहाँ पे लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा दिया और लिखा है ड्रेस, गर्ल्स ड्रेस। अब यहाँ स्पेस नहीं था, मीनिंग देख लीजिए, गर्ल्स ड्रेस लड़कियों की पोशाक, लड़कियों की पोशाक। दूसरा है या बॉयज लिखा, प्लूरल है, बॉय बॉय लड़का, सिंगुलर बॉयज, प्लूरल प्लूरल, लास्ट में हमें नाउन में एस मिला तो वहां पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया, ठीक है। और लिखा हुआ पूरा सेंटेंस आपका बॉयज स्कूल मींस लड़कों का स्कूल, लड़कों का विद्यालय, ठीक है। और लास्ट में हमारा है परंतु, ये तो हमारा प्लूरल नाउन का हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, परंतु जिस प्लूरल नाउन के अंत में, जैसे प्लूरल नाउन हमें कुछ मिलता है, मोस्टली मिलता है जिसमें लास्ट में यस लगा होता है, लेकिन कुछ प्लूरल नाउन हमें ऐसे मिलते हैं जिनके लास्ट में यस नहीं लगा होता, कुछ और होता है, कुछ और नियम से वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। परंतु जिस, यहाँ पे देखते हैं, परंतु जिस प्लूरल नाउन के अंत में यस नहीं लगा रहता उनका पॉसेसिव केस बनाते समय अपोस्ट्रोफी हो गया और यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और यस का प्रयोग करते हैं। इनके एग्जांपल को हम ऊपर देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर वाला जो था, ठीक है, फिर उसको हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है, थोड़ा जरूरी रहेगा। चलो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ओके। चलिए देखिए इसको कैसे क्या है। चौथे का है, चौथे का एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। चौथे का एग्जांपल क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसमें लास्ट में यस नहीं लगा होता, लेकिन वो प्लूरल्स होते हैं, जैसे चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन जो है बच्चे होता है या बच्चों होता है, ठीक है। तो ये प्लूरल है आपका, इसमें यस नहीं लगा है, तो इसको पॉसेसिव केस में चेंज करना है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी यस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं चिल्ड्रन था, तो इसको पॉसेसिव केस में चेंज करें, चिल्ड्रंस पार्क लिख लेते हैं, चिल्ड्रंस पार्क, मतलब बच्चों का पार्क, ओके। उसके बाद एक और लिख लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं, इसमें ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ठीक है। मैन ये बहुवचन है, ठीक है, प्लूरल है, तो इसमें भी एक मेंस क्लब, मेंस क्लब हो गया, ठीक है। पुरुषों का क्लब, ठीक है। तीसरा जो होता है ओमेन होता है, एक और चेक कर लेते हैं, ओमेन होता है, इसमें देश का तीसरा होगा हमें करना है यहाँ पे, ओमेन के बारे में लिख लेते हैं। ओमेन लिखा, ओमेन प्लूरल होता है, ठीक है। इसमें लास्ट पे देखिए एन लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ओमेन्स हॉस्पिटल लिख देते हैं, हॉस्पिटल मतलब महिलाओं का अस्पताल,
तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके ज़्यादा समझ में आएगा। 2-3 बार रिवाइज करिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। थैंक यू।